हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पे एएनआई विकास शर्मा। आज हम सीखेंगे कि किसी पेन ड्राइव से कंप्यूटर को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए होगी, जिसको हमने पहले बूटेबल बना लिया है और पिछली वीडियो में आप इसको देख पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में USB हब के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने पेन ड्राइव को अटैच किया है अपने लैपटॉप के साथ, और ये दूसरा जो यहाँ पे ये USB वायर के थ्रू हमारा एक्सटर्नल कीबोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा USB लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें ज़रूरत है अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। तो हम अपने कंप्यूटर में Alt+F4 दबाएंगे और इस कंप्यूटर को यहाँ से आकर के रीस्टार्ट कर देंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन है, इसको आप एरो की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करके रिस्टार्ट करेंगे। जब हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट होने लगेगा, इसी समय हमको अपने कंप्यूटर पे बूट सीक्वेंस की दबानी होती है। तो अभी हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग में है। मैं इसको अब हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है। अभी ये पहले एक बार पूरा बंद होगा, उसके बाद फिर से ये खुलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शटिंग डाउन ऑप्शन लिख के आ गया है। तो अभी हमारा कंप्यूटर बंद हो रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो, रिस्टार्ट हो रहा हो, तो हमें तुरंत ही अपने कीबोर्ड में बूट सीक्वेंस की दबानी होती है। ये वाला लैपटॉप हमारा HP पवेलियन G सीरीज का 4th है। यहाँ पे हमारा कंप्यूटर शुरू हुआ और यहाँ पे लिख के आ रहा प्रेस ESC की टू स्टार्टअप मेनू। मैंने यहाँ पे ESC बटन को दबाया है और अभी हमें स्टार्टअप मेनू दिखेगा। यहाँ पे हमारा स्टार्टअप मेनू खुल गया है। अब इसे हमें बूट डिवाइस ऑप्शन पर जाना है, जिसके शॉर्टकट की आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे F9 दिखा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप F9 बूट डिवाइस ऑप्शन यहाँ पे मेनू दिखा रहा है। तो मैं अपने कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने F9 बटन प्रेस किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नोटबुक का हार्ड ड्राइव, इंटरनल CD DVD रोम और वेंडर का एक कोई प्रोडक्ट दिखा रहा है। बेसिकली ये बूट ऑप्शन क्या होते हैं कि हमारा कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा है तो उसके हार्ड डिस्क से उसको हम स्टार्ट करना चाहते हैं, या हम उसको CD DVD से स्टार्ट करना चाहते हैं, या उसको हम अदर किसी डिवाइस से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पर जा करके इंटर कर दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है प्रेस एनी की टू बूट CD DVD या USB। तो मैंने झट से एक बटन को ही दबा दिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अब विंडोज इज लोडिंग फाइल दिखने लगा। अब यहाँ पे हमारा विंडोज स्टार्ट हो रहा है। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले होता है क्या कि पूरा पेन ड्राइव सिस्टम को एक्सेस करता है और उसके बाद इसकी सेटिंग्स आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसकी सेटिंग्स आने लग गई हैं। अब यहाँ पे जो इसकी सबसे पहली विंडो है, इसमें आप देख पाएंगे कि सबसे ऊपर हमको दिख रहा है यहाँ पे विंडोज 7 और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश, इसको हम ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं। और यहाँ पे टाइम और करेंसी फॉर्मेट, जिसको हम बाद में भी बदल सकते हैं। और यहाँ पे कीबोर्ड और इनपुट मेथड कि भाई किस कीबोर्ड की मदद से हम इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हम इसको जैसे ही एज इट इज़ यहाँ पे नेक्स्ट कर दे रहे हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं आपको ये विंडो दिखाई देता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे विंडोज 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे लोगो बना हुआ है और यहाँ पे इंस्टॉल विंडो एक्टिवेटेड R2 दिया हुआ है। तो हम इसी पे जाके क्लिक कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ को एक्टिवेट करने से पहले उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो आप उसको यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएँ तो ये देखेंगे आप कि बटन जैसा कुछ एक बन रहा है। उसके बाद अगर हमारा विंडो में कोई ख़राबी आ गई है तो हम यहाँ से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो हमें फ़िलहाल अभी इंस्टॉल विंडो एक्टिवेटेड R2 पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे जाके इंटर कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पे विंडो एक्टिवेटेड सेटअप स्टार्टिंग का मैसेज आ गया और ये हमारा आप देख पा रहे होंगे कि ये बिजी हो गया, ये कर्सर क्या हो गया, बिजी हो गया। तो इस तरह से हमारा पूरा विंडोज़ का सारा जितना भी विंडोज 7 का जितना भी अलग अलग वर्जन होता है सारा यहाँ पे लिस्ट खुल गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 स्टार्टर, होम बेसिक, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, अल्टीमेट,
ये सब यहाँ पे बने हुए हैं। और इसी का यहाँ पे आर्किटेक्चर भी दिखा रहा है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि ये कितने बिट पर काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे x86 आपको दिखा रहा है, तो x86 का मतलब होता है कि 32 बिट, और यहाँ पे x64 दिखा रहा है, इसका मतलब है 64 बिट। ये बेसिकली आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा विंडो डालेंगे। तो हम यहाँ पे विंडोज 7 अल्टीमेट x64 जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ विंडोज से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसको पढ़ने की ज़रूरत खासा होती नहीं है। और उसके बाद हम इसको आई एग्री टू इंस्टॉल विंडो एक्टिवेटेड पर क्लिक करके यहाँ पे इसको चेक करके और फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछता है कि आपको विंडो अपग्रेड करना है या कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाना है। तो अभी हम यहाँ पे अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम कस्टम इंस्टॉलेशन के साथ जा रहे हैं। जैसे हम कस्टम इंस्टॉलेशन के साथ गए, यहाँ पे हमारे हार्ड डिस्क के जो अलग अलग पार्टीशन दिए गए हैं ये सभी दिखा रहा है, जिसको हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ड्राइव ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम ये जो पार्टीशंस बने हुए हैं पहले के, इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये अनलोकेटेड हो गया, मतलब अब ये दिखाई नहीं देगा, ये डिलीटेड फाइल हो गई। फिर हम इस दूसरे वाले को सेलेक्ट करके जो डिस्क 0 पार्टीशन 2 दिखा रहा है, इसको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ मैं ओके कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस 465 GB का यहाँ पे दिखाने लगा। मैं इस फाइल को भी डिलीट कर दे रहा हूँ जो ऊपर इसमें बनी हुई है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये कर देने से आपके कंप्यूटर में जो पहले की जितनी भी फाइलें होती हैं वो सभी साफ़ हो जाती हैं और आपका कंप्यूटर एकदम नई अवस्था में आ जाता है। अब अगर हम इस कंडीशन में आगे बढ़े तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो है अभी आपका अनलोकेटेड दिखा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें पार्टीशंस बनाने पड़ते हैं। तो पार्टीशंस बनाने का तरीका जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट रखेंगे जो यहाँ पे फिलहाल एक ही दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 47 जो दिखा रहा है मैं इसको 2 कर दे रहा हूँ। ये 276938, इसका मतलब ये होता है कि ये 276 GB के आसपास ये फाइल बनेगी। जो पार्टीशन ये बनेगी इसकी लोकल डिस्क सी बनेगी, तकरीबन 250 GB के आसपास बनेगी। तो मैं इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे अभी कि ये अभी अनलोकेटेड है। और जैसे ही मैंने उसको बनाया यहाँ पे 270 GB यानी कि 2.5 GB प्लस एक पार्टीशन बन गया। उसके बाद मैं सेकंड पार्टीशन को भी बना दे रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए डिस्क 0 पार्टीशन 2 आ गया और ये बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। ये सिर्फ 100 MB का होता है, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है आपका अनलोकेटेड, अगर मैं इस अवस्था में आगे बढ़ जाता हूँ तो ये आपका हार्ड डिस्क में दिखाएगा नहीं, तो फिर आपको फाइल वगैरह रखने में दिक्कत होती है। और एक चीज़ मैं इसमें और बताऊँगा कि जब भी आप कंप्यूटर फॉर्मेट करें, अपना लोकल डिस्क डी बाकी पार्टीशन से ज़्यादा हैवी रखें, ताकि आपकी जब स्कैन फाइल, डाउनलोड फाइल, डेस्कटॉप की फाइल आप या फिर आपको जो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर डालते हैं वो सभी इसी में इंस्टॉल होती है। तो इसका जो स्टोरेज होता है इसको ज़्यादा ही रखना चाहिए। मैं इसको 270 इसीलिए रखा हूँ। लोकल डिस्क डी जो मैं बनाने वाला हूँ उसको मैंने 195.3 GB रखा है, तो इसको भी मैं पार्टीशन के रूप में बना लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो अनलोकेटेड है ये भी पार्टीशन में बदल गया। अब मुझे करना क्या है, पार्टीशन डिस्क 2 यानी कि जो मैंने सी बनाया था जो 270 GB का है, इस पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिख के आ रहा है कॉपिंग विंडोज एक्टिवेटेड फाइल, यानी कि जो विंडोज की फाइल्स हैं वो कॉपी हो रही हैं। और उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे है एक्सपेंडिंग विंडो एक्टिवेटेड फाइल, यानी कि जो इसमें फाइल्स कॉपी हुई है ये क्या हो रही है, अभी एक्सपेंड हो रही है, यानी कि इसमें इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसके बाद इसमें कुछ इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट और कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन के साथ ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम नुकसान ना हो। अब आप देख पा रहे होंगे ये 98% हो गया है। इसको 100% होने का हम वेट करेंगे और उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। इसमें एक्सपेंडिंग विंडो एक्टिवेटेड फाइल जो है यही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और इसी में पूरा प्रोसेस होता है। और इसके बाद जो ऊपर इसके पहला ऑप्शन है, उसके बाद के जो कुछ ऑप्शंस हैं ये सब कुछ खास नहीं होते हैं, ये सब तुरंत होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे सेकेंड हुआ वैसे यहाँ पे थर्ड भी हो गया और ये फोर्थ भी शुरू हो गया। और फोर्थ थोड़ा सा टाइम लेगा और
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये भी प्रोसेस कर रहा है और ये भी हो गया। और लास्ट हमारा कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन अभी शुरू होने वाला है। और यहाँ पे कह रहा है कि हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिक ही अगर हमें रिस्टार्ट करना है तो यहाँ हम रिस्टार्ट नाउ पे जा करके रिस्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं तो ये अपने आप ही कुछ सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर ही रिस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी प्रोसेस कंप्यूटर अपने आप ही कर लेता है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख पा रहे होंगे मैं कहीं भी वीडियो कट नहीं किया हूँ, और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फिर से स्टार्टिंग विंडो का ऑप्शन खुल गया। और यहाँ पे सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री फाइल्स, रजिस्ट्री सेटिंग्स यहाँ पे शुरू हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा हमें वेट करना है, उसके बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो एक्टिवेटेड सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज, यानी कि इसमें की जो सर्विसेज हैं वो अब शुरू हो गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन भी लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो प्रोसेस में है। जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, इसके बाद हम चाहें तो अपनी पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रिकॉशंस के लिए इसको इसी में रहने दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक पेन ड्राइव को यहीं पे ये लगा ही रहने दूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे हो रहा है, और थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा विंडोज एक्टिवेटेड सेटअप कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर लिख के आ गया। तो बेसिकली अब ये क्या है कि हमारा जो पूरा कंप्यूटर है वो फॉर्मेट हो चुका है, और फिर से यह रिस्टार्ट होके एक नए कंप्यूटर की अवस्था में आ जाएगा। और उसके बाद आप इसमें अपने अनुसार सेटिंग्स को बदल करके इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग विंडो लिख के आ रहा है, और इसका लोगो भी देख रहे होंगे आप कि पूरा घूम रहा है। उसके बाद हमारा ये कंप्यूटर पूरा अब हमारा कंप्यूटर यहाँ पे विंडो एक्टिवेटेड सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। आप देख पा रहे होंगे ये लिख के आ गया कि कहने का मतलब विंडोज का जो सेटअप है वो आप पहली बार प्रयोग होने के लिए तैयार हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो विंडो है ये फॉर्मेट हो चुका है, और आपके यूज के लिए ये पहली बार प्रिपेयर हो रहा है। विंडो एक्टिवेटेड सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस, ये वीडियो ड्राइवर वगैरह अपने को चेक कर रहा है कि मतलब इसके ड्राइवर्स वगैरह ठीक से हैं कि नहीं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि सबसे पहले ये आपका कंप्यूटर फॉर्मेट होने के बाद जो पहला काम आपसे करने के लिए कहता है, ये कहता है कि आप इसमें यूजर नेम लिखिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि टाइप अ यूजर नेम, तो मैं इसमें PC1 करके बस वैसे ही नाम दे रहा हूँ। आप देखेंगे जो नाम यहाँ पे मैंने लिखा है वही नाम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। ये सेटिंग्स आप बाद में भी इसको बदल सकते हैं, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने कंप्यूटर पे अगर यदि पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें 132, मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा आपसे कि इसमें जब भी आप पासवर्ड लगाएं इसमें कुछ हिंट ज़रूर डाल दें ताकि आपको वो पासवर्ड याद रहे। अब मैं यहाँ पे ये पासवर्ड लगाने के बाद इसमें 2 हिंट के रूप में डाल दिया हूँ कि क्योंकि मुझे ये याद रहे कि भाई मैंने इसमें पासवर्ड क्या डाला था। हालांकि मैं चाहूँ तो इसमें कोई बिना पासवर्ड के भी इसको यहाँ से नेक्स्ट कर सकता हूँ। यहाँ देखेंगे आप, मैं नेक्स्ट कर दूँगा तो ये बिना पासवर्ड के ही आगे बढ़ जाएगा, लेकिन पासवर्ड लगा देना चाहिए, एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ज़रूरी होता है।
तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट किया। उसके बाद ये कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि भाई आप इसमें रिकमेंडेशन चाहते हैं कि नहीं, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन चाहते हैं कि नहीं। तो फिलहाल मैं विंडो में कोई भी अपडेट नहीं चाहता हूँ, इसके लिए मैं इसमें आस्क मी लेटर पर क्लिक करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा कि आप टाइम जोन क्या रखना चाहते हैं। तो हालांकि अगर आप पिछली क्लासेस देखे होंगे तो उसमें मैंने टाइम जोन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो हमारे इंडिया का 5:30 होता है, तो आप यहाँ पे इसको 5:30 ढूंढ लें। यहाँ पे आपको 3, 4, 5 और 5:30 में यहाँ पे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली दिखा रहा है। बाकी आपके डेट्स वगैरह हैं, ये टाइम वगैरह है। जैसे ही आप इसमें टाइम जोन लगाते हैं ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे विंडो एक्टिवेटेड जी फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स होके शुरू हो गया। भाई हमारा जो विंडो का एक्टिवेटेड फाइल है वो शुरू हो गया है। बस हमारा कंप्यूटर कुछ देर में शुरू होकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वेलकम स्क्रीन आ गई, कि कहने का मतलब जैसे ही कंप्यूटर शुरू होता है, स्विच ऑन होता है, आपको यही विंडो दिखाई देती है। उसके बाद ये कह रहा है प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। जो आपका फर्स्ट व्यू होता है जिसको हम बैकग्राउंड या डेस्कटॉप कहते हैं, वो हमारा तैयार हो रहा है। अंततः आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा विंडो पूरा फॉर्मेट हो चुका है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक रिसाइकल बिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आइकन होता है वो आ चुका है और पूरा डेस्कटॉप आप क्लीन देख पाएंगे और ये हमारा सारा कुछ बन गया है। मैं थोड़ा सा इसमें माई कंप्यूटर आपको खोल करके दिखा दे रहा हूँ। तो माई कंप्यूटर जैसे ही मैंने खोला, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पेन ड्राइव का एक डाटा दिखा रहा है, ये लोकल डिस्क सी दिखा रहा है। यहाँ पे आपका पेन ड्राइव का डाटा और यहाँ पे लोकल डिस्क सी। अब हमारी पेन ड्राइव फ्री हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ से निकाल दे रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको कुछ और जो सेटिंग्स होती हैं, जो बेसिक सेटिंग होती हैं कंप्यूटर की, उनको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही हमारे कंप्यूटर को फॉर्मेट हम करते हैं, उसमें हमें क्या क्या कर लेना चाहिए जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। आमतौर पे जब आप कहीं जाते हैं किसी दुकान पे कंप्यूटर को फॉर्मेट करवाने, तो वो सब आपको ये सेटिंग्स करके नहीं देते हैं। तो जिनको पता होता है इन सेटिंग्स के बारे में, वो अपना खुद कर लेते हैं, और जिनको नहीं पता होता है वो उसी में परेशान रहते हैं, जो कुछ दिन बाद कंप्यूटर फिर स्लो हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लोकल डिस्क सी जो है ये टोटल 270 GB का दिखा रहा है और यहाँ पे इसका फ्री स्पेस जो है वो 260 GB का दिखा रहा है। यहाँ पे जो हमारा लोकल डिस्क डी है ये अभी अनलोकेटेड दिखा रहा है, मतलब इसमें कोई भी डेटा अभी हमको नहीं शो कर रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के आएगा यू नीड टू फॉर्मेट द डिस्क इन ड्राइव डी बिफोर यू कैन यूज इट। मैं आपको पहले ही बताया था, हम अभी कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहे थे, तो उसमें हमने जो कंप्यूटर में लोकल डिस्क डी बनाया था उसको हमने वहाँ से फॉर्मेट करके एक नया पार्टीशन बनाया था। और जब भी हम नया पार्टीशन बनाते हैं तो उसको यूज करने से पहले हमें उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। तो अभी मैं इसके फॉर्मेट डिस्क पे क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। और जैसे ही मैं फॉर्मेट बटन पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमें जस्ट स्टार्ट करके ओके कर देना है। कुछ देर में बस ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके, और इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। और उसके बाद आप देख पाएंगे, हम माई कंप्यूटर पे जाकर इसको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपका लोकल डिस्क डी भी आपका पार्टीशन दिखाने लगा। अब आप इसमें अपने ड्राइवर्स वगैरह रख सकते हैं, विंडोज़ की फाइलें रख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने फ़ोटो वगैरह जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको अलग एक फाइल में रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने कंप्यूटर को पूरे फॉर्मेट कर सकते हैं, और फॉर्मेट करने के बाद अपने कंप्यूटर को एकदम नए तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि हम किसी पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट करें। इसके बाद की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के बाद उसमें ड्राइवर्स को कैसे डालना चाहिए, और कुछ ड्राइवर्स के मैं आपको फ्री वर्जन भी दूंगा जिसमें आप उसको यूज करके फ्री में उन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए एन विकास शर्मा।